हेलो एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कौन होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? बेसिकली वो आयंस और मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। जहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम, उनको क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, है ना। ठीक है, चाहे आयन हो या फिर क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल। सेम नंबर है किसका? टोटल इलेक्ट्रॉन का। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे पास है N3 नेगेटिव नाइट्राइड आयन, O2 नेगेटिव और साथ में क्या है, F नेगेटिव। ठीक है, अगर तीनों आयन की बात करूं तो तीनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और तीनों क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। तीनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, और इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या स्पीशीज गिवन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास है Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम +3। अच्छा, इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। और एल्यूमिनियम +3 में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। और इनको हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, है ना। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। मान लीजिए मेरे पास है S2 नेगेटिव, है ना, सल्फर पे 2 नेगेटिव चार्ज, Cl नेगेटिव, उसके बाद है आर्गन, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव। कुछ कटायन है, कुछ अनायन है, और साथ में क्या है? आर्गन गैस, है ना। चलिए सब में इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। S2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन। Cl नेगेटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन में भी कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 18 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम +2 में कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20। ठीक है, पोटेशियम के अंदर कितना है? 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और प्लस चार्ज के कारण कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के तौर पे मान के चलिएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि गिवन स्पीशीज जो है वो पेयर आइसो ये सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं, तो इसको हम पूछेंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 ए पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का ए पार्ट, N3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव। सेकेंड या बी पार्ट, S2 नेगेटिव और स्कैंडियम, है ना, प्लस। सी पार्ट है। ठीक है, आपको यस और नो में आंसर देना है कि कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो यस, और नहीं है तो नो। ठीक है, S2 नेगेटिव, F नेगेटिव। डी पार्ट भी देख लेते हैं साथ में। CO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ स्पीशीज है, किसका एग्जाम्पल है, देखते हैं इनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा या नहीं, आपको आंसर करके बताना है। अच्छा, साथ में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चीज डिस्कस कर लेते हैं, और वो क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई बोलो, या फिर आयन प्रेजेंट है तो क्या बोल सकते हैं? आयोनिक रेडियाई। क्या बोल सकते हैं? आयनिक रेडियाई। ठीक है, स्पीशीज कौन सी हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बात किसकी कर रहे हैं? एटॉमिक रेडियाई या फिर आयनिक रेडियाई। अच्छा, इसमें दो बातें याद रखनी है। ये बात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो रही है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अगर स्पीशीज क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आमतौर पे इन जनरल क्या कहानी होगी? आयनिक रेडियाई, इसकी बात कर रहे हैं। आयनिक रेडियाई किसका ज़्यादा होगा? एनायन का ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा होगा? एनायन का ज़्यादा होगा, इसके मुकाबले कैटायन के मुकाबले। ठीक है, पहली बात तो कि एनायन जहाँ भी दिखेगा उसका
आयनिक रेडियाई हमेशा किससे ज़्यादा होगा? कैटायन से। लेकिन किसकी कैसी बात हो रही है? 4 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, है ना? ठीक है। अच्छा, अगर एनायन की बात करते हैं, किसी बात करते हैं? एनायन की बात, है ना? विद इन एनायन, तो एनायन में भी मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, more the magnitude of negative charge, greater will be the ionic radii। आयनिक रेडिया उतना ही क्या होगा दोस्तों? ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, एनायन में देखा हमने, विद इन कैटायन अगर देखना हो तो क्या कहानी होगी? विद इन कैटायन अगर हम बात करें तो मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, more the magnitude of positive charge, less will be the ionic radii of cation, less will be the ionic radii of cation, है ना? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल की बात हम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास गिवन है कौन? N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है? तो हाँ, सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बेसिकली क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मुझे बोला गया कि इनके आयनिक रेडियाई के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले किसका आना चाहिए? सबसे पहले एनायन का रेडियस आना चाहिए। और यहाँ पे एनायन कौन कौन है? N3 नेगेटिव और O2 नेगेटिव, है ना? अच्छा, एनायन में भी किसका ज़्यादा होगा आयनिक रेडियाई? जहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उस एनायन का रेडियस भी क्या होगा? ज़्यादा। तो यहाँ पे कहानी क्या होगी? N3 नेगेटिव का सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्या होगा? O2 नेगेटिव। अच्छा, इसके बाद किसका होगा? कैटायन में। कैटायन में भी किसका? जहाँ कैटायन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा उसका आयनिक रेडिया क्या होगा दोस्तों? कम होगा। तो Na प्लस और Mg2 प्लस में किस पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है? मैग्नीशियम पे। तो उसका साइज सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? Na पॉजिटिव और लास्ट में क्या होगा? Mg2 पॉजिटिव। बातें क्लियर हुई? तो जो कंसेप्ट है उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 में अरेंज करना है क्या? अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। ठीक है, कौन कौन है ध्यान से देख लेते हैं हम। S2 नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 प्लस, और उसके बाद है Cl माइनस, इसके बाद है पोटेशियम प्लस। ठीक है, तो आपको इन सब को किस में लगाना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो आज हमने जाना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस पे सोल्व भी करते हैं। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं बेसिक आइडिया के बारे में कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है। छोटा सा साथ में हमने इसकी एप्लीकेशन भी देखी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं तो आयनिक रेडिया की बात कैसे कर सकते हैं लोग, है ना? तो हमने देखा कि एनायन का साइज किससे ज़्यादा होगा? कैटायन से। एनायन में भी जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, जबकि कैटायन में जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा आयनिक रेडिया उतना ही कम होगा। और ये कंसेप्ट सिर्फ किसके लिए लागू होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक नई टर्म के साथ। थैंक यू वेरी मच।